लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन और उसके टाइप्स की बात की थी, कंसेप्ट का डिस्कशन हमने किया था। आज के वीडियो में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का मैथमेटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको लास्ट डायग्राम, ये फ्राउनहोफर का लेबोरेटरी अरेंजमेंट है। लैब में उन्होंने डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए इस तरह का कुछ सेटअप किया था। क्या था? सोर्स था, एक लेंस था, स्लिट, उसके बाद से एक दूसरा लेंस और स्क्रीन। स्क्रीन पे आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज बारी बारी से दिखाई दिए थे। इसी साइड का जो डायग्राम है उसको कट करके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखिएगा, सेम हाफ ऑफ द डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और इस डायग्राम को देख करके अब आगे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लीजिए। स्लिट का जो एपरेचर है उसको ए मान लेते हैं। ओके, यानी एक सिंगल स्लिट से जो लाइट जा रहा है वो डिफ्रैक्ट होकर के डिफरेंट पॉइंट पे मिल रहा है। एक उसी तरह का पॉइंट हमने पी एज्यूम कर लिया। उस पी पॉइंट पे अगर हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये ओ एक सेंट्रल पॉइंट लें जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं एक ए और बी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बीच में जो सेंटर है, इसके बीच में जो सेंटर है इसको फिलहाल आप सी मान लीजिए। ओके, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट ट्रायंगल है ना। इन राइट ट्रायंगल सी पी ओ, आई होप आपने देखा। चलिए, इस एंगल को फिलहाल हम थीटा मानते हैं और ये जो डिस्टेंस है ओ से पी तक का, इसको वाई मानते हैं। सेम ट्रीटमेंट मैं यहाँ दे रहा हूँ जो मैंने इंटरफेरेंस के केस में ऑप्टेन किया था, और दूसरे तरीके से भी लोग करते हैं। ये सबसे आसान अप्रोच है। इस आसान अप्रोच में आप देखेंगे, अगर हम tan थीटा लिख लें तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली y बाय डी होगा। एक काम और कर लेते हैं, ए से है ना, ये बीपी पे एक नॉर्मल डाल देते हैं सच दैट पाथ डिफरेंस पता चल जाए, है ना। आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर ए से पी तक का पाथ डिफरेंस और बी से पी तक का पाथ लेंथ दोनों डिफरेंट है। अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये बी एन इज इक्वल टू एक्स पाथ डिफरेंस मान सकते हैं। अच्छा, पिछले बार मैंने ये भी कैलकुलेशन करके दिखाया था कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे? तो आप इस तरह जो डायग्राम है उसको ले करके देख लीजिए। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ऑब्वियस है कि यहाँ भी एंगल थीटा होगा। ये जो एंगल बचा हुआ है ये 90 माइनस थीटा लिखेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस है कि ये बचा वाला एंगल ओके ये थीटा हो जाएगा। चेक कर लीजिए मैथमेटिकली। सो यहाँ पर वो एंगल भी थीटा हो गया। हाँ, तो अभी हमारे पास एक और राइट ट्रायंगल मिल गया, ए बी और एन। इसमें हम लोग साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा सामने, थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ओके, यानी एक्स, और 90 के सामने हाइपोटेनस मतलब ए बी मतलब ए। ओके, चलिए थोड़ी देर सुविधा के लिए हम इसको नाम दे देते हैं वाई एम प्राइम। यहाँ भी वाई एम प्राइम, क्या ऐसा मान रहे हैं वो भी आप आगे चल करके देख लेंगे। ये वाई एम प्राइम से थीटा एम प्राइम, और ये भी आपको थीटा एम प्राइम। तो थीटा एम प्राइम ओके, वेल आपके पास ऐसा रिजल्ट है। अभी आप देखिए पाथ डिफरेंस मतलब क्या है यहाँ पर, x इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल है ना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना।
और वेवलेंथ ऑफ लाइट 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का। तो वैसे केस में देयरफॉर है ना थीटा एम विल बी स्मॉल, और जब थीटा एम स्मॉल होगा तो आप थीटा एम इज इक्वल टू tan थीटा एम इज इक्वल टू साइन थीटा एम यहाँ लिख सकते हैं। सेम ट्रीटमेंट में बोल रहा हूँ, डिफ्रैक्शन में भी हमने देखा था, मैं अलग नहीं कर रहा, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, कन्फ्यूजन को मिनिमाइज करना है, सबसे आसान ट्रीटमेंट इसका। अभी वाई एम डैश का यहाँ पर थीटा एम डैश का वैल्यू आपने पुट कर दिया, तो वाई एम डैश बाय डी इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा वाले का वैल्यू वो आपको x बाय ए। ओके, यहाँ से आप क्या लिख पाएंगे, तो बेसिकली देख लीजिए आपके पास वाई एम डैश इज इक्वल टू एक्स डी बाय कितना a, कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं अपने सुविधा के लिए। वेल बढ़िया, यहाँ तक आने के बाद अब देखिए x की वैल्यू की बात करें, इफ़ x इज इक्वल टू है ना लैम्डा, तो उस केस में आपको y1 डैश इज इक्वल टू है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, तो लैम्डा इंटू डी बाय ए। बात करते हैं क्या होगा अगर x इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो गया, हम डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। वैसे केस में हम y2 डैश इज इक्वल टू यहाँ पर 2 लैम्डा डी बाय ए ले सकते हैं। अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे है ना, x इज इक्वल टू हमने ले लिया क्या, m-1 ले लेते हैं पहले, m-1 लैम्डा। ओके, पाथ डिफरेंस है, लैम्डा के टर्म में होगा 1 लैम्डा 2 लैम्डा, इस तरह से करते हुए तो हमारे पास यहाँ पर y(m-1) प्राइम इज इक्वल टू m-1 है ना लैम्डा डी बाय कितना, तो a ऐसा। एंड अगर आपने लास्टली x इज इक्वल टू m लैम्डा लिया होता तो यहाँ पर y(m) इज इक्वल टू m लैम्डा डी बाय a ऐसा आता। हाँ, अगर हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस को लैम्डा ले रहे हैं, मतलब ये आपका एक वेवलेंथ है, और अगर उसको 1 वेवलेंथ लेंगे तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पर हम इसको दिखा रहे हैं इसमें एक क्रिस्ट बनेगा और हाफ ऑफ द डिफरेंस एक ट्रफ बनेगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि AC वाले पार्ट को एक मान लें और CB वाले पार्ट को दूसरा मान लें, AC वाले पार्ट से क्रिस्ट और CB वाले पार्ट से एक ट्रफ जाकर के पॉइंट P पे मिल रहा है। जब क्रिस्ट एंड ट्रफ ओवरलैप करेंगे, चूँकि दोनों का ही एम्पलीट्यूड बराबर है, तो नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। नेट एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, और ऐसे हालात में ये पोजीशन होगा किसका, ये पोजीशन होगा ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी, जहाँ इंटेंसिटी 0 होता है उसको मिनिमा बोलते हैं, है ना। अगर x इक्वल टू लैम्डा आपने पुट किया, अगर x इक्वल टू 2 लैम्डा है तो ये पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, और इस तरह से ये अगर आप बात करें तो ये m-1th होगा, और ये वाला आपके पास mth। ये पोजीशंस सभी जो मिल रहे हैं ये मिनिमा के लिए हैं, ठीक है। तो आपने x इज इक्वल टू लैम्डा किसके लिए, तो आप 4 मिनिमा की बात कर रहे हैं, मिनिमम वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी मिनिमा, ये सब सारा चीज़ आपने ले लिया। अब देखिए एक चीज़ कि बिटवीन 2 मिनिमा के बीच, पहले ही बात हो चुकी है, जहाँ पर 2 डार्क होगा उसके बीच में एक ब्राइट बनेगा,
यानी यहाँ पर है ना फ्रिंज विड्थ निकालना होगा किसका, ब्राइट है ना, ब्राइट फ्रिंज का, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये बीटा अगर हम लिखते हैं तो ये कितना होगा, तो या तो ये y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम, नहीं तो इस तरह से करते करते ym प्राइम माइनस ym माइनस 1 प्राइम। और सभी कैलकुलेशंस आप चेक कर लें, किसी को भी किसी में से माइनस कर लें, आपका रिजल्ट लेमडा डी बाय ए आएगा, लेमडा डी बाय ए आएगा। यानी ये ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ हो गया, ये ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ हो गया। अब इसके आगे का डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग है। अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें, हमने लेमडा ले लिया, 2 लेमडा ले लिया, बीच में क्या बचा, तो 2 लेमडा प्लस लेमडा बाय 2, यानी अगर हमने 3 लेमडा बाय 2 लिया होता, ओके, तो वैसे केस में क्या होता है ना, इसकी बात कर लें। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम 3 लेमडा बाय 2a पुट करेंगे। अब ये है क्या, ये बात बाद में हम करते हैं, इसकी बात हम बाद में करते हैं कि नेचर क्या होगा। अगर हम 2 लेमडा और 3 लेमडा के बीच की बात करें, तो अगर यहाँ पर हमारे पास 5 लेमडा बाय 2 होगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ भी हमारे पास 5 लेमडा बाय 2। इस तरह से आगे बढ़ते गए है ना, हमारे पास लास्ट क्या होगा, फर्स्ट 3 है, सेकंड 5 है, लास्ट जो होगा वो 2 नंबर कोई n ले लेते हैं प्लस 1 और लेमडा बाय 2 पुट करते चलिए। अगर यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करते तो 1 पुट करते तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3 लेमडा बाय 2 पहला आ जाता। n का वैल्यू अगर 2 पुट करते तो 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 5 लेमडा बाय 2, तो ये आपका nth हो जाता, ये nth। ओके चलिए ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ ये आपको yn कह देते हैं, ठीक है, yn, n आपने नंबर लिया है इसलिए, और ये आपको लेमडा डी बाय 2a। इसके जस्ट बिफोर की बात करें, मतलब x इज इक्वल टू कितना लेना होगा, ठीक है, यहाँ n माइनस 1th की बात करें, nth था, पुट करके देख लीजिए n की जगह पर n माइनस 1, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। तो वैसे केस में आपके पास yn माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, आप देखते चलिए और लिखते भी चलिए बारी बारी से। ओके ऐसा लिख लिया। हाँ अब हमने यहाँ पर चेंज किया है, तो चेंज क्या किया है, जो कैलकुलेशन वहाँ पर ym डैश मान के चल रहे थे, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट है ना ym डैश इज इक्वल टू yn। फिलहाल ये डार्क और ब्राइट के पोजीशन को दिखाने के लिए मैंने इंडिसेस चेंज करके रखे हैं, और वहाँ पर आपको प्राइम भी इसलिए दिया है कि जो नोटेशंस हों वो मैच हो जाएं। मैंने एक तरह से इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन को भी सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की है, सो इसका फ़ायदा आपको आगे मिलेगा। तो आपने अगर ऐसा पुट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा होगा, और ये हमारा रिजल्ट ऐसा। तो अभी हमारे पास अगर 3 लेमडा बाय 2 है, तो 2 लेमडा बाय 2, एक का क्रिस्ट एक का ट्रफ जा कर के वहाँ वैनिश हो जाएगा, मतलब वहाँ पर इंटेंसिटी नहीं देगा। लेकिन एक जो लेमडा बाय 2 बचा, इधर क्रिस्ट बचे या ट्रफ बचे, क्योंकि इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर उसका ब्राइटनेस दिखाई देगा, पी पॉइंट पे ब्राइटनेस दिखाई देगा, यानी पी पॉइंट अब मैक्सिमा का पोजीशन होगा। यानी ये जो वर्क कर रहे हैं ना 3 लेमडा बाय 2, ये मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमा के कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर हमने 5 लेमडा बाय 2 किया, तो 5 लेमडा बाय 2 को 5 लेमडा बाय 2 में बात करें, 4 लेमडा बाय 2
का इंटेंसिटी वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। एक रहेगा, क्रिस्ट रहे तब भी, ट्रफ रहे तब भी, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की बात करता है, तो वहाँ भी ब्राइटनेस नज़र आएगा। यानी 5 λ/2 लेंगे तब भी आपको ब्राइटनेस मिलेगा। यानी दिज आर दी बेसिकली पोजीशंस ऑफ, है ना, सेकेंडरी मैक्सिमा। एक तो फर्स्ट मैक्सिमा की बात की, एक आपने सेकंड मैक्सिमा की बात की, इस तरह से करते करते मैक्सिमा। और अभी आपको मालूम है कि दो मैक्सिमा के बीच क्या बनेगा, तो एक डार्क फ्रिंज बनेगा। दो मैक्सिमा के बीच एक डार्क फ्रिंज बनेगा। डार्क को बीटा डैश से डिनोट कर लीजिए। तो यहाँ बीटा डैश इज इक्वल टू आप y2 माइनस y1 कर लीजिए, या y3 माइनस y2 कर लीजिए, या yn माइनस 1 कर लीजिए। चेक करके देखिए, फिर से आपको रिजल्ट λ/d/a ही आएगा। यानी ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ और डार्क फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ दोनों ही सेम आया। ऐसा तो इंटरफेरेंस में भी हुआ था। अभी डिफरेंस क्या है, सब रिजल्ट तो सेम आ रहे हैं। अब हम लोग को एक बात और करनी है इम्पॉर्टेंट, वो आपको डिस्कशन करना है सेंट्रल फ्रिंज का, है ना। अभी तक आपने डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ निकाल लिया, तो सेंट्रल फ्रिंज आपको ऐसा सेंट्रल पोजीशन पे यहाँ पर, अभी आपने देखा कि यहाँ से पहला डार्क का आपको yn डैश मिला और नीचे दूसरे डार्क का y1 डैश मिलेगा। ओके, तो अगर आप फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हैं किसका, ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, ऑब्वियस है कि ऊपर डार्क नीचे भी डार्क, तो बीच में ब्राइट ही होगा। तो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ ब्राइट ही होगा, डार्क नहीं होगा। सो उसको हम बीटा नॉट से डिनोट करें, तो बीटा नॉट इज इक्वल टू एक तो y1 डैश और प्लस y1 डैश, मतलब 2y1 डैश। यहाँ पर 2y1 डैश का वैल्यू पिछली बार लिखा हुआ था, कितना था, λ/d/a, जो बेसिकली 2 बीटा या 2 बीटा डैश के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल फ्रिंज ट्वाइस वाइडर होगा, दुगुनी चौड़ाई का होगा इन कंपेरिजन टू ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज। जबकि आप अगर इंटरफेरेंस देखे होंगे तो वहाँ पर सभी इक्वल ही थे। ओके, सो होप आपको ये पूरा डेरिवेशन एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।